नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार राज्य के दौरान निकाले गए नए वैकेंसी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO के बारे में। दोस्तों, सबसे बड़ी बात इस पोस्ट के लिए कि इसमें 4,500 यानी कि 4500 कुल पोस्ट है, इसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम सारा चीज़ कवर करने वाले हैं कि इस वैकेंसी के लिए कुल कितनी सैलरी मिलने वाली है, यानी कि पर मंथ कितनी महीना मिलने वाली है, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसके लिए उम्र सीमा क्या है और इसका जो सिलेक्शन है वो क्या होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हम सारा चीज़ कवर करने वाले हैं। और चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। ये इंग्लिश में है। सबसे पहले हम चलते हैं नीचे की तरफ, हिंदी में। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसमें ये बताया गया है कि इसमें बेसिक सैलरी जो होने वाली है 40,000 यानी कि 40,000 जो है इसमें स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छा मानदंड है। और दोस्तों, इसमें बात कर लेंगे उम्र सीमा की, यानी कि एज लिमिटेशन की। तो इसमें जो है कम से कम, देखिए, हर एक कैटेगरी वाइज अलग अलग दी गई है। तो यहाँ पे कट ऑफ डेट 1/4/2025 के अनुसार 1/4/2025 के अनुसार दोस्तों कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है कि अगर अनारक्षित वर्ग से है आप, यानी कि जनरल से है या फिर EWS है पुरुष, तो उनके लिए यहाँ पे 37 ईयर्स मैक्सिमम रखा गया है। न्यूनतम तो यहाँ पे दोस्तों 21 साल है ही, यानी कि कम से कम 21 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज यहाँ पे दिया गया है 37 होना चाहिए अगर EWS से है और जनरल से है। तो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए यहाँ पे 40 वर्ष रखा गया है। और अनारक्षित वर्ग महिला के लिए, फीमेल के लिए, जो जनरल कैटेगरी से आती है, EWS से आती है, तो उनके लिए यहाँ पे भी 40 वर्ष रखा गया है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पे 42 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। तो ये जो दोस्तों इसका एज क्राइटेरिया है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी का जो लास्ट डेट कब है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी का जो फॉर्म आप आज से यानी कि 5/5/2025 से फॉर्म भर सकते हैं। और इसका आखिरी डेट जो है अभी की नोटिफिकेशन के हिसाब से 26/5 यानी कि 26 मई तक जो है ये फॉर्म आप शाम के 6 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस टाइम को ध्यान रखिएगा। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो समय आप फॉर्म भर लीजिए, तो ये काफ़ी अच्छा होने वाला है दोस्तों। आगे हम बात कर ले कि इसमें आवेदन फी कितनी लगने वाला है। तो दोस्तों, इसमें कैटेगरी वाइज दिया गया है। यदि आप सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे 500 पेमेंट करना पड़ेगा। और यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के अस्थायी हो, यानी कि डोमिसाइल यदि आपका बिहार है, तो यहाँ पे 125 रुपया रखा गया है। वहीं पे आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के अस्थायी जो है उनके लिए 125 रुपया। और राज्य के बाहर यानी कि बिहार से बाहर के जो भी हैं तो उन सभी को यहाँ पे एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा। और जो फीस है वो 500 रुपीज रखा गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को 40% अथवा उससे अधिक के लिए यहाँ पे 125 रुपया का यहाँ पे मानदंड रखा गया है। तो यहाँ पे जो है इतना पैसा लगेगा फॉर्म भरने के समय। अब बात कर ले चयन प्रक्रिया का या आधार क्या रहने वाला है। एंट्रेंस एग्जाम जो होगा CBT मोड, इसको ध्यान रखिएगा, ये जो है ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर के माध्यम से टेस्ट होगा। तो इसका जो सिलेबस है दोस्तों, इसमें सबसे पहले जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल नॉलेज जो है वो टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे और सभी के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर। उसके बाद जनरल एप्लीकेशंस रीजनिंग जो होगा, रीजनिंग हर जगह पूछा जाता है, इसमें भी है, तो इसमें 20 रीजनिंग होगा, 1 नंबर हर एक क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे। और उसके बाद मैथमेटिक्स यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है, मैथ्स यानी गणित से पूछे जाएंगे, इसका भी 20 क्वेश्चंस होंगे, यानी 20 नंबर का होगा। और टीचिंग एबिलिटी यानी कि शिक्षण जो है ना, जो एबिलिटी है उसके लिए यहाँ पे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसके लिए 2 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, यानी कि 40 नंबर आपका टीचिंग एबिलिटी हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हो गया 80 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का जो होगा। और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। तो ये इसका सिलेबस है, इसको आप समझ लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों क्या महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध होंगे, जिसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। यानी कि ये जो कंप्यूटर टेस्ट जो होने वाला है CBT के माध्यम से,
इसमें जो है आपके सारे MCQ क्वेश्चंस होंगे जिसके 4 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। तो ये तो एग्जाम पैटर्न हो गया जिसको आपको ध्यान रखना है। इसको लिमिटेड जो है दोस्तों, यानी कि आपको न्यूनतम जो मार्क्स है पास करने के लिए आपको 30% कम से कम सही है। लेकिन ध्यान रखिए ये सिर्फ मिनिमम मार्क्स है, इससे मेरिट नहीं बनेगा। तो यदि आपको निकालना है तो इसके आगे ही ध्यान देना पड़ेगा। प्रमाण पत्र सत्यापन, ये तो दोस्तों बाद की बात है, पहले आप लोग एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद जो है इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर भी आप विशेष अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पंकज इन्फोटेक पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।